चलिए, तो व्हीट स्टोन परिपथ ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत छोटा सा 5 मिनट का कंसेप्ट है बेटा, पूरा फोकस होके सुनना। व्हीट स्टोन परिपथ क्या होता है? एक्चुअल में यह एक वर्गाकार परिपथ होती है, एक ऐसी वर्गाकार आकृति, माने कुछ प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन होता है जो कि वर्गाकार आकृति में होती है, जिसके 4 सिरे पर 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं। ध्यान से सुनना, व्हीट स्टोन ब्रिज का एकदम सीधा सा फंडा बता रहा हूं बेटा। यह एक आपकी वर्गाकार परिपथ की आकृति होती है, वर्गाकार परिपथ की, माने यह एक ऐसी आकृति होती है जो कि वर्गाकार होती है। कैसी बेटा? वर्गाकार। और वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं? 4। व्हीट स्टोन परिपथ ऐसा परिपथ होता है जिसकी 4 भुजाओं पर 4 अलग अलग प्रतिरोध जुड़े होते हैं। मैं यहां पे प्रतिरोध बना दे रहा हूं। एक प्रतिरोध ये है इसके एक वर्ग की भुजा पर, ये इसकी दूसरी भुजा पर दूसरा प्रतिरोध, और ये इसके तीसरी भुजा पर तीसरा, और ये इसके चौथे भुजा पर चौथा। माने यह एक ऐसा संतुलित परिपथ होता है, या यूं कह लो कि यह एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें वर्ग की चारों भुजाओं पर, जिसमें वर्ग की चारों भुजाओं पर एक एक प्रतिरोध जुड़ा होता है। और जो इसका विकर्ण है, विकर्ण, जो इसका विकर्ण है, इस विकर्ण के थ्रू एक और परिपथ जुड़ा होता है जिसको 5वां परिपथ कहेंगे। तो इसको R5 कह दे रहा हूं। ये 5वां प्रतिरोध है, सॉरी मैंने क्या कहते हैं परिपथ बोल दिया, सॉरी क्षमा चाहता हूं। ये 5वां प्रतिरोध है। अब इनमें सारे का मैं वैल्यू लिख दूं तो ये R1 प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध, ये R3 प्रतिरोध, ये R4 प्रतिरोध। पहले सुनना, यह एक विशेष ज्यामिति आकृति की ऐसी परिपथ होती है जिसके 4 भुजाओं पर 4 प्रतिरोध और विकर्ण पर 5वां प्रतिरोध जुड़ा होता है। और जो बचा हुआ विकर्ण है, जो बचा हुआ विकर्ण है, इसके थ्रू बैटरी जुड़ी होती है। इस विकर्ण से एक बैटरी जुड़ी होती है। इसी परिपथ को कहते हैं व्हीट स्टोन सेतु। बेटा इसको हम कहते हैं व्हीट स्टोन सेतु। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वो बेसिक है। हाँ बिल्कुल सही है। कई सारे बच्चे इसमें थोड़ा लॉजिकल बातें बोल रहे हैं, फैक्चुअल, बिल्कुल सही है। तो वर्गाकार आकृति है, इसके एक विकर्ण पे 5वां जुड़ा होगा, माने 5वां प्रतिरोध जुड़ा होगा, और जो बचा विकर्ण है उस पे क्या लगा होगा? बैटरी। अब सुनना, अब सुनना, यहां पे समझने वाला कंसेप्ट है, समझने वाला कंसेप्ट है कि जो हमारा विकर्ण है, जो हमारा विकर्ण है, इस विकर्ण के जो 5वां प्रतिरोध वाला विकर्ण है, इसके एक साइड R1 तथा R2 का अनुपात यदि बराबर हो जाए R3 अपॉन R4 के, तो ऐसे परिपथ को बोलते हैं संतुलित व्हीट स्टोन सेतु। देखो यहाँ पे परिपथ लिखे थे ना, इसको व्हीट स्टोन सेतु भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। ब्रिज है ना, सेतु, कुछ किताबें व्हीट स्टोन सेतु भी लिखती हैं। तो कंसेप्ट लिख लो, व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसा परिपथ होता है जिसमें वर्ग की चारों भुजाओं पर 4 प्रतिरोध और विकर्ण में 5वां प्रतिरोध जुड़ा होता है, और बचे विकर्ण पे बैटरी जुड़ी होती है। और जब हम यहाँ से धारा का प्रवाह करते हैं, जब हम यहाँ से धारा का प्रवाह करते हैं, तो इस 5वें प्रतिरोध में, इस 5वें प्रतिरोध में धारा का मान 0 होता है, क्योंकि इस बिंदु का विभवांतर और इस बिंदु का विभवांतर 0 होगा। माने जो 5वां प्रतिरोध है R5, इस 5वें प्रतिरोध का विभवांतर अपने आप 0 हो जाता है। विभवांतर क्या हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है, जिसके कारण धारा का प्रवाह नहीं होता। यहाँ पे I का मान 0 है, और ये तभी व्हीट स्टोन सेतु कहलाएगा, यह व्हीट स्टोन ब्रिज तभी कहलाएगा जब विकर्ण के एक तरफ R1 तथा R2 का अनुपात, जब विकर्ण के एक तरफ, जब हम विकर्ण के एक तरफ R1 और R2 का अनुपात बराबर कर दें
R3 और R4 के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो में लगातार बोल रहा हूं, प्रॉपर बोल रहा हूं, यहाँ पे कंप्लीट। अब कभी कभी सवाल घुमा देता है, थोड़ा सा कंसेप्ट बेटा घुमा देता है, तो इसका मैं एक पहलू और बता दे रहा हूं ताकि कंफ्यूज हो ही ना। एक पहलू और बता दूं, कंफ्यूजन हो ही ना। आ जाओ देख लो, इसी परिपथ के समतुल्य, इसी परिपथ के समतुल्य एक चित्र और बना रहा हूं, उसको भी देख लो और डायरेक्ट समझ जाओगे। एक और हम बनाते हैं व्हीटस्टोन सेतु। रुको बेटा, इसी के समतुल्य हम एक सेतु बना रहे हैं और आप देख लो ध्यान से, मजा आ जाएगा। ये हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। और यहां पे बेटा जो बैटरी है, यहां पे जो बैटरी है वो यहां जुड़ गया है। अब की बार बैटरी हमारी यहां जुड़ गई है। दोनों एकदम सेम है, दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम है। ये हमारा बैटरी जुड़ गई और सभी के अक्रॉस हम कुछ प्रतिरोध जोड़ दे रहे हैं, चारों सिरे पर कुछ हम प्रतिरोध जोड़ दे रहे हैं। तो ये आपका कंप्लीट। और इसका जो विकर्ण है, जो इसका विकर्ण है, उसके थ्रू भी एक परिपथ जोड़ दे जिसका नाम है R5, 5वां प्रतिरोध। ऐसा भी चित्र देगा तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुरंत लगा के उड़ा देना सवाल। ऐसा भी अगर सवाल दे तो उड़ा देना। सुनो क्या कंसेप्ट होता है बेटा, व्हीटस्टोन ऐसा परिपथ है जिसके चारों भुजाओं पर 4 प्रतिरोध और जो विकर्ण है, किसी एक विकर्ण पे 5वां प्रतिरोध जुड़ा होगा। कंसेप्ट ये है, इस विकर्ण के थ्रू धारा का मान 0 होता है क्योंकि यहाँ का विभवांतर क्या है, 0 है। जवाब लिखा है। लेकिन इस शर्त में प्रतिरोध मैं अलग अलग मान रहा हूं, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो इस चित्र के लिए, ये वाले चित्र के लिए व्हीटस्टोन तभी लागू होगा जब P/Q का अनुपात R/S के बराबर हो। तो ऐसे परिपथ को बोलेंगे संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। और इससे ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है। फिर से सुनना बेटा, ये परिपथ जो है, अब की यहां बैटरी जुड़ी है और ये हमारा 5वां प्रतिरोध है। ध्यान से सुनो, अगर ध्यान से समझो तो आप खुद देखिए, विकर्ण के एक साइड, ये विकर्ण है, यह विकर्ण है, तो विकर्ण के एक साइड माने P/Q का रेशियो, ये देखो P/Q, ये देखो एक साइड P/Q का रेशियो बराबर है R/S के। यही हाल यहां देखो, विकर्ण है बीच में, तो R1/R2 का रेशियो ये देखो, और ये बराबर है किसके, R3/R4 के। अगर ऐसा होता है तो इसको संतुलित ब्रिज कहते हैं। और यहां पे हमारा कंसेप्ट कंप्लीट। बस थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रट्टा मार लो मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्लासेस हमारी द एंड, और पूरा धारा विद्युत यहाँ पे होता है समाप्त। एक रत्ती का कंफ्यूज मत रखना, एक रत्ती के कंसेप्ट को बिल्कुल भी मत सोचना। मैंने सारी क्लासेस को सुपर स्पेशल क्लासेस में बनाकर पढ़ाया है, हर एक टॉपिक को इंक्लूड किया है, हर एक हेडिंग को पढ़ाया है। और जो बचे हमारे क्या कहते हैं क्वेश्चंस हैं, जो बचे कंसेप्ट हैं, उनको न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम लोग देख लेंगे। तो वो हमारा होगा न्यूमेरिकल की क्लासेज। बिल्कुल बेटा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कल क्लास होगा, एकदम होगा, कल भी हमारी क्लासेस होंगी, बिल्कुल होंगी बेटा। सभी को राधे राधे। और ऑन टाइम हमारी क्लासेस होती है कंप्लीट। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे से सेशन को शेयर कर दिया करिए। डिजायर पॉइंट का ऑफिशियल एप्लीकेशन हर उस जगह तक पहुंचना चाहिए जो बच्चा पढ़ने का इच्छुक है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है उस तक हमारा डिजायर पॉइंट पहुंचेगा। घर घर तक पहुंचाना डिजायर पॉइंट हमारा सपना है। थैंक यू सो मच। ठीक है।